Hello friends, this is Sakshi and you are on my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi Pandey. In today's video, we are going to do a truly beautiful mind, and this mind is of none other than Albert Einstein, a great scientist. दिस चैप्टर इज़ अबाउट एल्बर्ट आइंस्टाइन। यानी ये चैप्टर जो है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में है। वो एक ग्रेट साइंटिस्ट थे। द टाइटल ऑफ द चैप्टर अ ट्रूली ब्यूटिफुल माइंड रेफर्स टू एल्बर्ट आइंस्टाइन। यानी इस चैप्टर का जो टाइटल है अ ट्रूली ब्यूटिफुल माइंड, वो एल्बर्ट आइंस्टाइन को रेफ़र किया गया है। दिस इज़ अ शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ हिज वेयर सम ऑफ हिज क्वालिटीज़ हैव बीन हाईलाइटेड। यानी ये उनकी एक छोटी सी बायोग्राफी है जिनमें उनकी कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ हैं जिनको हाईलाइट किया गया है, जैसे कि मैथमेटिक्स और फिज़िक्स में उनका इंटरेस्ट। द टाइटल अ ट्रूली ब्यूटिफुल माइंड मेक्स वन वंडर दैट हाउ कैन अ साइंटिस्ट माइंड बी ब्यूटिफुल। यानी ये जो टाइटल है अ ट्रूली ब्यूटिफुल माइंड, ये हमें ये सोचने पे मजबूर करता है, ये हमें सिखाता है कि एक साइंटिस्ट का माइंड जो है वो कितना ब्यूटिफुल हो सकता है। It is so because in this lesson we come across another aspect of Einstein. ये ऐसा इसीलिए क्योंकि इस चैप्टर में हम आइंस्टाइन को एक और नज़रिए से देखने वाले हैं। He was a humanitarian. He advocated world peace, non-violence, and that is why the title refers to him as a truly beautiful mind. यानी उन्होंने वर्ल्ड पीस को मेंटेन किया और साथ ही साथ नॉन वायलेंस को भी एडवोकेट किया, और इसी वजह से उन्हें ये टाइटल दिया गया है अ ट्रूली ब्यूटिफुल माइंड। एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बॉर्न ऑन 14 मार्च 1879। यानी उनका जन्म 14 मार्च 1879 में हुआ था, जर्मन सिटी ऑफ उल्म में। टिल द एज ऑफ 2.5 years ही कुड नॉट स्पीक। यानी 2.5 साल की उम्र तक वो बोल नहीं पाते थे। एंड वेन ही स्टार्टेड स्पीकिंग ही स्पोक एवरी वर्ड ट्विस। और जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो हर एक वर्ड को वो रिपीट करते थे। हिज प्लेमेट्स कंसाइडर्ड हिम टू बी बोरिंग। यानी उसके दोस्त जो थे वो उन्हें बोरिंग समझते थे, और उसकी मदर जो थी वो उसे क्रेज़ी समझती थी कि उनका जो हेड का साइज़ था वो अब नॉर्मल था, जैसे कि नॉर्मल इंसानों का होता था वैसा नहीं था, कुछ ज़्यादा ही बड़ा साइज़ था। एट स्कूल हिज हेड मास्टर रिगार्डेड हिम अ स्टूपिड। और स्कूल में उसके जो हेड मास्टर थे वो उसे स्टूपिड बुलाते थे, पर उन्होंने उन सबको गलत साबित कर दिया। At the age of 6, at the insistence of his mother, he learned to play the violin. He became a great violinist. यानी 6 साल की उम्र में उन्होंने वायलिन बनाना सीखा और साथ ही साथ वो बहुत ही अच्छे वायलिनिस्ट बने। At the age of 15, his family shifted to Munich. यानी 15 की उम्र में उनकी फैमिली जो थी वो मुनीच नाम के सिटी में शिफ्ट हुई। उन्हें वहाँ के स्कूल्स का जो डिसिप्लिन था, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था, उसमें वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे, इसी वजह से उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। ऑन कंप्लीटिंग हिज स्कूलिंग ही जॉइन द यूनिवर्सिटी एट जूरिच। और अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद उन्होंने जूरिच यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, जहाँ का जो एटमॉस्फेयर था उसमें नए आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स को एक्सेप्ट किया जाता था। ही शोड मोर इंटरेस्ट इन फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स। यानी फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स में उन्होंने अपना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया, और साथ ही साथ वो एक फ़ेलो स्टूडेंट्स मिलेवा से भी मिले, मिलेवा मैरिक, और उनसे वो यूनिवर्सिटी में ही मिले, और वो जो थी उनके जितने ही इंटेलिजेंट और क्लेवर थी। लेटर ऑन दे मैरिड एंड हैड 2 sons, बट अनफॉर्चुनेटली देयर मैरिज डिड नॉट सर्वाइव एंड दे डिवोर्स्ड इन 1919। यानी बाद में उनकी शादी हुई और उनके 2 बेटे भी थे, पर बाद में उनकी मैरिज सक्सीड नहीं हुई, सर्वाइव नहीं हुई, और 1919 में उनका डिवोर्स हो गया। आफ्टर completing his education, Albert worked as a technical expert in the patent office at Bern. यानी अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद वो एक टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में काम करने लगे। हियर ही वर्कड सीक्रेटली ऑन हिज आइडिया ऑफ रिलेटिविटी। और यहाँ पे वो सीक्रेटली रिलेटिविटी के आइडिया पे डिस्कवरी कर रहे थे। इन 1915 ही पब्लिश्ड हिज पेपर ऑन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और 1915 में उन्होंने रिलेटिविटी की एक स्पेशल थ्योरी पे पेपर पब्लिश किया, जिसमें सबसे वर्ल्ड का फेमस इक्वेशन E=mc² आया। In 1915 he published his paper on general theory of relativity। यानी 1915 में उन्होंने पेपर पब्लिश करवाया था, जिससे ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट को एक एब्सोल्युटली न्यू डेफिनेशन मिल गई थी। दिस थ्योरी मेड हिम अ फेमस फिगर। और इसी थ्योरी से वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए। इन 1919 ड्यूरिंग द सोलर एक्लिप्स हिज थ्योरी केम आउट टू बी एक्यूरेट
एंड रिवॉल्यूशनाइज्ड फिजिक्स। यानी 1919 में जब सूर्य ग्रहण हुआ था तो उनकी थ्योरी सही आई। इन 1933 ही इमिग्रेटेड टू यूएसए एज नाजीज हैड कम टू पावर इन जर्मनी। यानी हमने पढ़ा है हिस्ट्री में नाजीज़ के बारे में, तो जब नाजीज़ पावर में आए जर्मनी में तो फिर वो यूएसए में इमिग्रेट हो गए। ही डिड नॉट वॉन्ट हिज फाइंडिंग एंड रिसर्च टू बी यूज फॉर डिस्ट्रक्शन, क्योंकि ये जो नाजीज़ थे वो सबको अपने कंट्रोल में रख रहे थे, तानाशाही की तरह इनका रूल था। साइंटिस्ट जो वहाँ के थे उनसे भी वो वही काम करवाते थे, डिस्ट्रक्शन वाला। तो वो नहीं चाहते थे कि जो उनकी जो रिसर्च है वो डिस्ट्रक्शन के रूप में काम आए। In 1938, when Germany discovered the principle of nuclear fission, he was the first person to write to the American president about the dangers of the atomic bomb। यानी 1938 में जब जर्मनी ने न्यूक्लियर फिजन की प्रिंसिपल की डिस्कवरी की तो वो पहले इंसान थे जिन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को लिख के बताया था कि जो एटॉमिक बॉम्ब आपने बनाए हैं उसके क्या क्या डेंजर्स हो सकते हैं। इन 1945 when America dropped the atomic bombs on Nagasaki and Hiroshima, he was deeply hurt and wrote to the United Nations for the formation of a world government to prevent recurrence of such destruction। यानी फिर भी उन्होंने इसकी बात नहीं मानी और 1945 में अमेरिका ने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा नाम के दो सिटीज़ जो थी वहाँ पे एटॉमिक बॉम्ब गिरवा दिया। और इस बात से अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत ज़्यादा हर्ट हुए थे और उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को मैसेज किया कि एक इंटरनेशनल एसोसिएशन बनाना चाहिए जो वर्ल्ड पीस को मेंटेन करे, और उसके बाद ही यूएनओ का फॉर्मेशन हुआ। He spent his later days in politics and advocating world peace and democracy। और उन्होंने अपने बचे हुए दिन पॉलिटिक्स में बिताए जिनमें उन्होंने वर्ल्ड पीस और डेमोक्रेसी में कंट्रीब्यूट किया, और 76 के एज में 1955 में उनकी मृत्यु हो गई। सो यहाँ पे हमारा आज का चैप्टर ख़त्म हो जाता है। विश यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।